गौरव। और लास्ट टाइम हमने एथिक्स एक्सप्लेनेशन सीरीज का फर्स्ट वीडियो बनाया था और आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। ये टॉपर्स की कॉपी थी जो 2023 में ऑल इंडिया रैंक 6 लाई थी, जिनका नाम था सृष्टि धवास। हमने लास्ट टाइम इनका दो एथिक्स पे लेक्चर देखा था। लिखने का तरीका कि किस तरह ये लिखती हैं और किस तरह से ये एक्सप्लेन करती हैं चीज़ों को, और किस तरह से ये बहुत ही इजी वे में अपने एथिक्स के आंसर्स को लेके चलती हैं। ठीक है, और काफ़ी प्रैक्टिकल सेंस में उन्होंने लिखा है, उसको कनेक्ट करते हुए सेल्फ पे, अगेन उसके बाद सेल्फ से सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन, नेशन से वर्ल्ड, है ना। तो देखते हैं इसका। तो आज फिर हम इसमें दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिनमें क्वेश्चन है जिसमें वॉट एवर इज बिगन इन एंगर एंड इन सेम, यानी कि जो चीज़ समझौते से गुस्से में शुरू होता है वो शर्म से, शर्म पे जाके यानी कि डिक्लाइन, मतलब जो भी चीज़ें हम एंगर से शुरू करते हैं उसका पतन होना निश्चित है। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ आउटलाइन दी है आप लोगों को। जैसे देखो, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल रेगुलेशन एंड माइंडफुलनेस इन आवर एक्शंस। ठीक है, ये जो हमारा कोट है, ठीक है, ये हमारा इमोशनल, हम किसी भी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करते हैं, प्रेशर्स को किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, हमारे एक्शंस में हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कितना काम करता है, हमारा माइंड कितना काम करता है। ठीक है, उस चीज़ों को हम बेसिकली इस कोटेशन के थ्रू दिखाया गया है। हीट ऑफ द मोमेंट, अगेन उसके बाद इस कोटेशंस में कि हमारे इमोशंस, हम इमोशंस पे किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंगर के टाइम में, किसी भी नेगेटिव टाइम में। उसके बाद हमारा एक्टिंग का क्या कंसिक्वेंस होगा अगर हम गुस्से में कोई काम करते हैं, तो वो काम कभी सही नहीं हो सकता है, इसलिए जो हमारा एंगर है उसका क्या इम्पल्स रिएक्शंस होगा। ठीक है, हम उसके बाद जो हम हमारा जो आउटकम होगा वो काफ़ी रिग्रेटफुल होगा। राइट, वैसे ये कोटेशन जो है फ्रैंकलिन का एक कोटेशन है, उससे लिया गया था। ठीक है, उसमें उन्होंने ये एम्फेसाइज, मतलब जोर दिया था इस बातों पे कि किस तरह से हमारा जो एंगर है वो हमारे एक्शंस के आगे आता है या आड़े आ रहा है, तो उस तरह किस तरह से हम उसको जाने दें और उससे बचते हुए अपना काम करें। ठीक है, फ्रैंकलिन का जो कोट है वो क्या सर्व करता है, वो एक कॉज़नरी टेल है, वो एक इस तरह की कहानी या इस तरह की चीज़ें बयाँ कर रही है। ठीक है, जिसमें हम काफ़ी गुस्से में होते हैं, तो हमारा जो गुस्सा है वो हमारे ब्रेन पे काबू कर लेता है, और हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है जिसके थ्रू हम किसी भी काम को करते हैं, ठीक है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच में ना जाके वो नेगेटिव की ओर चला जाता है। ठीक है, तो हमारा इमोशन जो है वो उसी तरह से, हम इमोशनली हम उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं, और हम एंगर एंगर जब हम गुस्से होते हैं तो हम किसी भी काम को काफ़ी खराब करते हैं, अच्छे काम को भी हम नेगेटिव कर बैठते हैं। देखते हैं, अब इन्होंने लिखा एंगर इज राइस दैट कन्वर्ट रेशनैलिटी इनटू फुलिशनेस। ठीक है, अगेन, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमेशा डिस्ट्रक्शन। सही बात है, अगर आप एंगर, अगर हम गुस्से में या हम काफ़ी किसी चीज़ को लेकर परेशान रहे, ठीक है, गुस्से में रहे, तो हम अच्छे काम को भी काफ़ी फुलिशनेस तरीके से करते हैं। ठीक है, और अब उसका जो आउटकम निकल के आता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ही होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला बिलीफ हैज़ बीन सोन इन बेंजामिन कोट, और ये दिखता है बेंजामिन के कोट में। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे रावण और दुर्योधन, ठीक है, जो किस तरह से घमंड में आके, एंगर में आके, ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी पूरी लाइफ इस तरह से बर्बाद कर ली थी, और पूरी की पूरी जो महाभारत हुई थी, ठीक है, वो एक तरह से पार्ट ऑफ एंगर और पार्ट ऑफ हेटर्ड, ठीक है, इसी का पार्ट था कि किस तरह से परिवार के लोगों से हम ईर्ष्या करके, हम गुस्सा दिखा के, ठीक है, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जिस तरह से वो चौपस खेलते हैं जिसमें वो हार जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो सामने गुस्से में रहते हैं सामने अपने परिवार से, और उनसे वो बदला लेने, तो उनकी जो भावनाएं होती है वो हमेशा जलन वाली रहती है। ठीक है, और उसमें आके उनका पतन ही होता है। इन अवर डेली लाइफ देखो, इन्होंने काफ़ी फिर वो इतना टेक्निकल नहीं जाके, टिपिकल नहीं जाके, उन्होंने काफ़ी इजी स्टार्ट किया है, अपने डेली लाइफ से उन्होंने रिलेट करके स्टार्ट किया है। ठीक है, कि किस तरह से एंगर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो शेम पे ही आके खत्म होता है। ठीक है, उन्होंने कहा है वी डिस्ट्रॉय रिलेशन, लिखा है वी डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप ड्यू टू एंगर एंड लार्ज ऑफ द मोमेंट लेटर एस्पेक्ट। ठीक है, अगेन वेरी गुड पॉइंट, हमें हमारा रिलेशनशिप तो डिस्ट्रॉय होना ही होना है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर सोसाइटीज भी किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, कम्युनल हैट्रेड, अगर सोसाइटी में कम्युनल हैट्रेड फैल जाए, वायलेंस हो जाए, उसकी वजह से राइट होगा, मॉब लिंचिंग होगा, और अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो हमारा सोसाइटी भी डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल में भी मुजफ्फरपुर राइट, इवन मुजफ्फरनगर राइट, और लिखना चाहिए था इनको, बट मुजफ्फरपुर इन्होंने लिख दिया, कोई बात नहीं, और दिल्ली राइट। A nation form a bad image and reputation in global arena because of lack of tolerance। ठीक है, अगर कोई भी नेशन जो, ठीक है, टॉलरेट नहीं कर पाता है किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को,
ठीक है, जिस तरह से अगर आज आप रसिया और यूक्रेन का वॉर देखो, या फिर हमारा इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर देखो, और ये वॉर एक तरह से कहा जा सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह ही हो रहा है। ठीक है, इसराइल ने अपने चारों तरफ लेबनान हो गया, ईरान हो गया, नीचे गाजा हो गया, उनसे, ठीक है, उनकी लड़ाई चल रही है। तो अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ एंगरनेस और हेटरनेस। ठीक है, अब इसमें इन्होंने एग्जांपल लिया है पाकिस्तान कम्युनल इमेज। हिस्ट्री को अगर देखो तो हिटलर का एंगर, ठीक है, टुवर्ड द ज्यूज लेड टू द अगेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। पूरी तरह से जर्मनी का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके उन्होंने फिर दिया हेंस कंक्लूजन लिखा, वी मस्ट रियलाइज दैट एंगर कैन नेवर कॉज गुड फॉर इट्स अफेक्ट। ठीक है, और उन्होंने कितने से बिलीफ से हमारा वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, ये हमारी एटीट्यूड को सेव करता है, और इसकी वजह से हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। ठीक है, एंगर लीड टू इंटॉलरेंस, लीड टू एटीट्यूड ऑफ डिसगस्ट और दस बिहेवियर ऑफ वायलेंस। हमारा जो एंगर है अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि किसमें टर्न हो जाता है, वायलेंस में। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट कोटेशन। सेकेंड है, हैप्पीनेस इज दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विच प्रोसीड फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ वंस वैल्यू। ठीक है, हैप्पीनेस के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विच प्रोसीड, क्या प्रोसीड करता है, फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ वंस वैल्यू। ठीक है, आयान रैंड का कोटेशन था ये, देखते हैं इसमें। ठीक है, हैप्पीनेस इज द सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बिल्कुल, इट इज द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, है ना, और ये आपका सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शंस है, विच वेरीज फ्रॉम, अगेन जो मैंने बात बोली, पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। एरिस्टोटल का एक एथिकल फिलोसफी था जिसको यूरोमोनिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, एरिस्टोटल ने कहा था कि हैप्पीनेस जो है, ठीक है, वो एंड होना चाहिए, और इसका जो एंड क्या होगा, ठीक है ना, अचीवमेंट ऑफ जस्टिस। जब आप किसी काम को करते हो और आपको फुल जस्टिस मिलता है तो यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट, है ना। और वैसे भी एरिस्टोटल का जो फिलोसफी था वो कंसिक्वेंसलिस्ट फिलोसफर था, और उसकी जो एथिक्स थे वो इडोमेनियन एथिक्स थी, और जिसका आउटकम ये था कि ठीक है, आपका जो एंड है वो हमेशा काफी मतलब रिसोर्सफुल होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, काफी सुखद होनी चाहिए वो चीजें। ठीक है, इंडियन फिलोसफी भी एम्फेसाइज करता है सिख पे, किस पे, सुख और आनंद के वैल्यू पे। ठीक है, पूरी पूरी इंडियन फिलोसफी का अगर आप एथिक्स देखें तो वो हमेशा लास्ट में, ठीक है ना, सतचित आनंद, जैसे कि आप अगर वेदांत पढ़ेंगे तो वेदांत में जो लिखा गया है कि सतचित आनंद, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी क्या होती है, सच्चित आनंद ही होता है, यानी सुख को ही हम किस तरह से पा सकते हैं मोक्ष प्राप्त करके, तो अल्टीमेट रियलिटी है वो, अचीवमेंट ऑफ वंस वैल्यू। ठीक है, और इन्होंने लीड टू हैप्पीनेस, हैप्पी स्टेट ऑफ कंसियसनेस। देखो, आपका अचीवमेंट किस तरह से काउंट होता है, आपका स्टेट ऑफ कंसियसनेस, जो आपकी हैप्पीनेस का जो पार्ट है, ठीक है, वो आपके किसी भी कार्य से किस तरह से आप खुश होते हैं, जो भी काम करते हैं। जैसे कि अगर जैसे मुझे 10 लड्डू खा के खुशी मिलती है और आपको दो टॉफी खा के खुशी मिलती है, तो उससे हमारी वैल्यू को काउंट की जाएगी। जैसे इन्होंने एग्जांपल स्टार्ट किया चाइल्ड से, कि एक चाइल्ड को चाइल्ड इमेंस वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे उनका क्या आउटकम आता है, हेंस गेट हैप्पी बाय जॉयफुली प्लेइंग विद देम। ठीक है, एक बच्चे को बच्चे की अगर हम वैल्यू देखें, उसका अटैचमेंट वैल्यू देखें, तो उसके आसपास जो उसके अपने जैसे दोस्त होते हैं, ठीक है, उसके साथ खेल के उसको उसको हैप्पी प्राप्त होता है, मतलब खुशी मिलती है। ठीक है, किसी को वेल्थ, ठीक है, अब किसी की जो वैल्यू है, ठीक है, वेल्थ को लेके है, तो किस तरह से वैल्यू उसको आउटकम देती है, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट का होना। ठीक है, अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी साल लॉस हो गया, तो वो अनहैप्पी हो जाता है। ठीक है, इकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव में इन्होंने बात किया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, जिस तरह से एक इकोलॉजिस्ट के लिए क्या खुशी की चीज़ है कि अगर कहीं पे जंगल बड़ा हो रहा है, ठीक है, कहीं पे अ, जंगल का लार्ज एक्सटेंट विस्तार हो रहा है, तो उसकी वजह से इकोलॉजिस्ट को ठीक है, तो उसके जो खुशी का वैल्यू है वो उस चीज़ों से मेजर किया जाएगा। ठीक है ना, पर्सन वैल्यू हैप्पी हेल्दी लिविंग। अगर एक इंसान की बात करें तो हम सबको आज जो हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, या हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक अल्टीमेट चीज़ें क्या है कि हमें एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी लिविंग जीनी है। ठीक है, और वो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना, मतलब कि एक इंसान जो कि उसके लिए हेल्दी लिविंग क्या हो सकता है, तो उसकी डाइट और मेंशन मेंटेन्ड हो, एक्सरसाइज करे डेली, वो योगा करे, ठीक है, उसकी वजह से वो खुश रह सकता है, अपने आप को खुश करने का उसके लिए वही मेजर है। ठीक है, उसके बाद सिविल सर्वेंट वैल्यू पब्लिक वेलफेयर। सिविल सर्वेंट किस लिए बना हुआ है, या कि उनकी वैल्यू क्या होती है कि वो पब्लिक को कितना अच्छा सर्व करते हैं। ठीक है, अब उनकी जो हैप्पीनेस है वो किस में देखी जा रही है, हैप्पीनेस इन सर्विंग पीपल। ठीक है, और इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, आईएएस सौम्या पांडे। कुछ लोगों को सेल्फलेसनेस, खुद में रहना, खुद के बारे में चिंता करना, उस चीज़ से उनको खुशी मिलती है। ठीक है,
सॉरी, दूसरों की चिंता करने में, दूसरों की मदद करने में, जैसे कोविड टाइम में सोनू सूद ने किया था। ठीक है, घर से निकले, बहुत लोगों का उन्होंने मदद किया, हर एक गरीबों का मदद किया, तो उनको उस कार्य को करके मजा आता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इसके एक फेमस पर्सनालिटी के को भी कोट किया है। कंक्लूड करती है, हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन लिटिल थिंग्स। ठीक है, अगर आप खुशी ढूंढना चाहो तो हर एक छोटी चीज में आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, अगर आप नई खुशी ढूंढना चाहते हैं तो आपको